हाँ जी फ्रेंड्स, मैं आपके पास फिर से लेकर आ गई हूँ। आज हमें एक्टिविटी 4.4 करनी है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स चैप्टर में से, जो कि है चैप्टर क्यूरियोसिटी बुक का है। आज हम बात करेंगे एक्टिविटी 4.4। आप इससे पहले मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है माइंड में तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं उसे आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 4.4 जो कि एक्सप्लोरिंग मैग्नेट में से लिया गया है। तो आज 4.4 हमारी क्या बोल रही है? लेट अस कंस्ट्रक्ट मतलब चलिए बनाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट मतलब कुछ बनाना। अब यहाँ पर क्या बना रहे हैं? ये मैग्नेट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहे हैं? कलेक्ट अ फ्यू मटेरियल, कुछ आपको मटेरियल इकट्ठे करने हैं, जैसे कि एक कॉर्क पीस, ये कॉर्क पीस है। ठीक है, एक आपको करनी है आयरन स्विंग, ये सुई। ठीक है, नीडल। अ परमानेंट बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट, जो एक परमानेंट बार मैग्नेट है, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड है और क्या कहते हैं, इसमें पोल्स हैं, तो ये परमानेंट बार मैग्नेट है। और एक ग्लास बाउल चाहिए, ये देखिए बोल है, और एक थोड़ा सा हमें पानी भी चाहिए। तो ये चीज हमें चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। प्लेस द आयरन स्विंग। अब ये क्या कह रहा है? जो आयरन स्विंग निडल है, हमें वो कहाँ रखनी है? ऑन द वुडन टेबल, कोई भी एक लकड़ी की टेबल के ऊपर हमें ये निडल रख देनी है। देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द नीडल। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि कोई सा भी एक एंड लेकर, या तो नॉर्थ या साउथ, आप इसको लेकर सुई पे रख दीजिए। ठीक है, मूव द मैग्नेट ओवर द निडल अलोंग इट्स लेंथ एज शोन। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसको ऐसे 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 मूव करना है। ठीक है, ऐसे 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 नहीं करना है, ऐसे ऐसे। इस मैग्नेट को आपको कैसे मूव करना है? सर्कुलर वे में। ठीक है, अब आपको क्या करना है उसके बाद? Move the magnet over the needle along its length as shown. When it reaches the other end of the needle, lift it up. ठीक है, मतलब यहाँ तक, अगर यहाँ तक आ जाए, उसके बाद आपको लिफ्ट करना है, फिर यहाँ से फिर से शुरू करना है, ऐसे आपको करना है। Bring the same pole of the magnet you started with to the same end of the swing needle from which you began. आपको उसी पोल को लेकर आना है जहां से आप, जिससे आपने बिगिन करा था। ठीक है, और इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। ठीक है, कितनी बार रिपीट करना है आपको? एटलीस्ट 30-40 टाइम्स करना है। तो आपको ऐसे इसको ऐसे बार बार इसके ऊपर घुमाना है, बार बार इसके ऊपर घुमाना है। ठीक है, ब्रिंग सम आयरन फिलिंग। अब आपको क्या करना है? थोड़े से आयरन फिलिंग्स लाने हैं, मतलब जो आयरन से बने हुए कीले होती हैं वो लाइए, और स्टील पिन्स या किसी पिन्स विन्स भी ले आइए नियर द निडल के पास आप ले रखिए इसको। तो क्या आप देखेंगे? इफ द पिन्स और आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड। अब आपको बताना है कि ये जो आप पिन्स लाए हो, ये अट्रैक्ट हो रही है इस सुई से, है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दैट अगर वो हो रही है टू द निडल, देन दैट मीन्स दैट द निडल हैज बिकम अ मैग्नेट। अगर वो अट्रैक्ट हो रही है तो मतलब ये निडल भी अब एक मैग्नेट बन चुका है। तो इस वे से हमने एक निडल को किस में बना लिया? एक मैग्नेट से, एक मैग्नेट में। मतलब अगर आप किसी परमानेंट मैग्नेट को 30-40 टाइम्स उसके ऐसे सर्कुलर वे में घुमाएंगे, एक सिरे से लेकर, और 30-40 टाइम्स करेंगे, तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और अगर आप इसके आसपास कोई आयरन की चीज लाएंगे तो इट विल स्टार्ट गेट अट्रैक्टिंग। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन मेक मैग्नेट। ठीक है, ये हम इस तरीके से हम बना सकते हैं अपना मैग्नेट। समझ में आया आप लोगों को? बहुत इजी सा मैग्नेट है, एक्सपेरिमेंट है, ये आप लोग घर पे भी कर सकते हो, बहुत आराम है। से सुई भी मिल जाती है, परमानेंट मैग्नेट भी हो जाता है। इसको आप ट्राई करिएगा घर पे, और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी निडल मैग्नेट बनी कि नहीं बनी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? पास दिस निडल। अब कह रहा है, अब ये जो निडल अब हमारी मैग्नेट बन गई है, उसको हमें कहाँ से निकालना है? पास थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली, ऐसे उसे कॉर्क के अंदर से घुसाना है। फ्लोट द कॉर्क। अब आपको क्या करना है? कॉर्क को आपको ग्लास बाउल में डाल देना है। ठीक है, ऐसे फ्लोट करवाना है, विद फिल्ड विद वाटर। ठीक है, जो कि ये एक बाउल के अंदर जो वाटर है उसके ऊपर रख देना है इस तरीके से, सच दैट द नीडल ऑलवेज रिमेन
अबव द लेवल ऑफ द वाटर, मतलब ऐसे आपको रखना है कि जो आपकी निडल है वो पानी को ना छुए और ऊपर रहे, ठीक है। When the needle comes to rest, your magnetic compass is ready for use. और जब रेस्ट पे आ जाती है तो आपकी नीडल कैसे यूज हो सकती है, एज अ कंपास, मैग्नेटिक कंपास की तरह, क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, इसने बोला कि ये अब आपका क्या बन गया, एक मैग्नेटिक कंपास बन गया, और जिसकी हेल्प से आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं। नोट द डायरेक्शन इन विच ईदर साइड ऑफ द नीडल पॉइंट्स। आपको बस ये करना है कि भाई आपको पता ही है कि कोई भी मैग्नेट जब बनता है तो वो रेस्ट किस पे करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करता है, ठीक है सारे, ठीक है। तो फिर वहां से आप उसका डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। रोटेट द, अब वो कह रहे हैं आपको ये फिर से रोटेट करना है कॉर्क को धीरे से, एंड वेट टिल इट स्टॉप्स, और आपको वेट करना है जब तक वो स्टॉप ना हो रोटेटिंग। रिपीट दिस फ्यू, और इसको 2-3 बार करिए। डू द एंड ऑफ द निडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अब ये पूछ रहा है कि भाई वो नीडल जो है वो हमेशा एक डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में दिखेगी या फिर अलग डायरेक्शन में दिखेगी। अब आप देखेंगे वो एक ही डायरेक्शन में दिखेगी हमेशा, क्योंकि जो मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है, इसलिए वो हमेशा नॉर्थ, जो जब मैग्नेट बनता है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया। इन्होंने इससे इसकी हेल्प से मैग्नेट बना लिया, और दूसरे उससे उन्होंने मैग्नेटिक कंपास बना लिया, ठीक है। अब क्या है, मच बिफोर, मतलब बहुत पहले क्या होता था, द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द मॉडर्न मैग्नेट कंपास, जो बहुत यूज होता था ये मैग्नेट कंपास, अ डिवाइस सिमिलर टू द कंपास निडल मेड बाय यू। अभी जो मतलब ऐसा ही मैग्नेटिक कंपास जो कि हमने अभी बनाया है, इसी टाइप का पहले यूज होता था। वॉज यूज बाय इंडियंस फॉर नेविगेशन, पहले हम ये लोग यूज करते थे जब वो सी में जाते थे, एट सी, ठीक है। नेविगेशन के काम मतलब डायरेक्शन पता करने के काम में लेते थे, इसी टाइप का कॉर्क वाला जो हमने बनाया था। इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटाइज फिश शेप्ड आयरन पीस, उसमें जैसे हमने नीडल को मैग्नेटाइज करा था, उनके पास एक फिश शेप्ड आयरन होता था जिसको वो मैग्नेटाइज करते थे, और फिर उसको क्या करते थे, उसको की रख देते थे इन अ ऑयल में रख देते, जैसे आपने पानी में रखा, उन्होंने ऑयल में रखा है। और इसको क्या बोलते थे वो, इट वॉज कॉल्ड मत्स्या यंत्र, उसको बोलते थे मत्स्या, बोले तो मछली का, यंत्र बोले तो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये ऑयल में क्यों रखते थे, यहाँ तुमने पानी में रखा क्योंकि ऑयल में तो जंग लगने की सॉरी, जो वाटर है उसमें ये लोहे की चीज जंग खा जाती थी, लेकिन उनको तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना है, तो वो ऑयल का यूज करते थे, क्योंकि ऑयल में वो जो आयरन पीस जो कि मैग्नेटाइज है वो खराब नहीं होता था बहुत, ठीक है, इसलिए वो ऑयल यूज करते थे। तो ये समझ में आ गया आपको। 2 एक्सपेरिमेंट बताए इन्होंने कि कैसे हम अपनी नीडल को मैग्नेट बना सकते हैं, और दूसरा हम कैसे वही मैग्नेटिक नीडल से कैसे मैग्नेटिक कंपास बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी आई सपोज। अब हम आते हैं कौन से, अब हम 4.4 एक्टिविटी पे आते हैं। इसमें क्या है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट, मतलब अट्रैक्शन बोले तो मतलब दो चीजें अट्रैक्ट करनी, जैसे मैग्नेट कई आपने देखे होंगे ऐसे अट्रैक्ट होते हैं, आप पास पास लाओगे तो वो जुड़ जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। और कुछ मैग्नेट्स ऐसे होते हैं जो दूर भागते हैं एक दूसरे से, आपने कभी ट्राई करा होगा, कुछ दूर भागते हैं, कुछ एकदम अट्रैक्ट मतलब अटैच हो जाते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। टेक अ पेयर ऑफ बार, अब ये कह रहा है कि भाई ऐसे 2 बार ले लीजिए आप, मैग्नेट ऑन विच नॉर्थ साउथ पोल हैव बीन मार्क्ड। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं इसमें दोनों, उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल आप रख लीजिए, सॉरी, ठीक है। ये 2 आपने मैग्नेट्स ले लिए, और उसके बाद क्या, मार्क द 2 बार मैग्नेट एज ए एंड बी, ये ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेटिक ए ओवर 5 to 6 राउंड शेप्ड पेंसिल्स,
एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पर इसने दिखा रखे हैं दो मैग्नेट, और इसने क्या बोला है कि प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ द मैग्नेट ए 5 to 6 राउंड शेप्ड पेंसिल, 1 2 3 4 5 मतलब 5-6 पेंसिल्स के राउंड रख दीजिए। ये मैग्नेटिक ए है हमारा, ठीक है। और फिर क्या है, नाउ जैसे 4.8 में शो कर रखी, नाउ ब्रिक वन एंड ऑफ अ मैग्नेट बी। अब ये मैग्नेट बी आप लाइए, और मैग्नेट बी लाइए नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट, इस मैग्नेट के पास लाइए, प्लेस्ड ऑन द पेंसिल, मार्क मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर। और ये श्योर करिए कि दोनों एक दूसरे को टच ना करें। अब ऑब्जर्व करिए कि क्या हुआ, ठीक है। अब बताइए आप क्या होगा, नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। आगे बताएगा ये, हम पहले पढ़ लेते हैं इसको। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ अ मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेटिक ए, ठीक है। डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल्स बिगिंस टू मूव, डज इट ऑलवेज, क्या है। नेक्स्ट, ब्रिंग द एंड ऑफ द मैग्नेटिक बी, मैग्नेट बी हमारे ये है, ये कह रहा है कि ऐसे आप इसको इधर ले आओ, साउथ को यहाँ ले आओ, ठीक है। नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट ए, और सेम ये साउथ साउथ हो गए। तो ये कह रहा है कि डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल बिगेन टू मूव। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों सेम है तो क्या होंगे, रिपल्शन हो जाएगा इसमें, मतलब थोड़ा थोड़ा दूर दूर भागने लगेंगे एक दूसरे से। तो सेम पोल तो अपोजिट, सेम पोल में तो रिपल्शन होता है, और जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड सेम पोल्स रिपल, ठीक है। आप देखिएगा अगर कभी कोई रिपेल कर रहा है तो आप समझ जाइएगा, मतलब अगर जुड़ नहीं पा रहा है उसमें, वो भाग रहे हैं दूर दूर, तो आप समझिएगा कि वो साउथ साउथ पोल मिल रहे हैं या नॉर्थ नॉर्थ पोल मिल रहे हैं, ठीक है। अभी पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या कह रहे हैं। डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल्स बिगिन टू मूव, डज इट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट, व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट। अब वो पूछ रहा है कि भाई क्या आप देखोगे, ठीक है। अब इसमें बता रहा है आपको क्या देखोगे, यू विल सी दैट अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स दैट इज the north pole of one magnet and south pole of another magnet attract, ठीक है। मैंने बताया ना आपको, opposite poles attract and same poles repel। the like poles, जो like poles हैं मतलब एक जैसे जो poles हैं, that is either the north pole या south pole हो, वो दोनों magnet repel करेंगे each other, ठीक है। ये आगे बात समझे, बहुत इजी चीज है ये। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, जैसे ये दो मैग्नेट्स हैं, अगर ये नॉर्थ साउथ है और ये नॉर्थ है, और ये अगर हमारा नॉर्थ है और साउथ है, तो ये कैसे हो गए, ये क्या करेंगे बताइए, दोनों जगह नॉर्थ है तो ये रिपेल करेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये वाले क्या करेंगे, क्योंकि सेम पोल, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। और अगर हमारा ऐसे होता नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, तो ये अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक जगह साउथ होगा नॉर्थ होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। समय बहुत इजी चीज है ये। अब आप कभी भी कोई मैग्नेट लेकर जाइए और वो अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रही है, तो आप समझ जाइए कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। तो ये क्या कह रहा है, रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन बार इन प्लेस ऑफ द मैग्नेट। अब आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी अभी तो हम मैग्नेट से कर रहे थे, अब आप जो मैग्नेट है उसको रिप्लेस कर दो आयरन बार से, मतलब उसमें मैग्नेट नहीं है पावर, सिर्फ आयरन रॉड है वो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या देखेंगे, you will find that both the end of the iron bar will be attracted by both north south and poles of, है ना, क्योंकि आयरन तो तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, इसलिए वो दोनों अट्रैक्ट होंगे। जिसमें अगर कुछ भी मैग्नेटिक पावर नहीं होगी तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है कि उसके दो पोल होते हैं, लेकिन आयरन जो है जिसका कोई पोल नहीं है वो मैग्नेट उससे अट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक मेटल विल ऑलवेज अट्रैक्ट मैग्नेट, ठीक है। मतलब अगर किसी मटेरियल में कोई पोल नहीं है तो दे विल अट्रैक्ट,
ये एक वो आ गया। अब हम एक्टिविटी 4.6 पे पहुंचते हैं। लेट अस एक्सपेरिमेंट, टेक अ मैग्नेट कंपास एंड अ बार मैग्नेट। आपको क्या करना है, एक मैग्नेट कंपास लेना है और एक आपको बार मैग्नेट लेना है। फिर आपको क्या करना है, प्लेस द मैग्नेट कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब आपको क्या करना है, एक ऐसे जैसे मैग्नेट रखा हुआ है उसको रख देना है मैग्नेटिक कंपास को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में, एंड वेट फॉर इट्स, और उसको वेट करना है कि उसकी नीडल्स कब रुकती हैं। ठीक है, नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल एज शोन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे इसमें क्या लिखा है, प्लेस द मैग्नेट कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और फिर आपको वेट करना है कि वो जब रेस्ट में आए, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आए। ठीक है तो ये जो हमारा रेड पार्ट है वो नॉर्थ है और ये साउथ है हमारा मैग्नेटिक कंपास में। फिर वो क्या कह रहा है, अब धीरे से आप जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक बार का वो इसके पास लाओ टू द कंपास नीडल एज शोन इन 4.9a। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है ऐसे आप लाइए। उसके बाद क्या है, ऑब्जर्व एज शोन इन फिगर, ऑब्जर्व द कंपास। अब आपको क्या करना है, जब आप ये निडल लाए आप इस कंपास की निडल को देखिए केयरफुली, मतलब ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व करा, डज द निडल डिफ्लेक्ट, क्या निडल डिफ्लेक्ट हुई, मतलब हिली इधर उधर, इफ यस इन विच डायरेक्शन, और अगर हुई तो किस डायरेक्शन में हुई। ठीक है, ये आपको बताना है। आगे पढ़ते हैं। नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द, अब सेम आपको करना है और आपको आपके जो पोल है बस उसको अपोजिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में कर देना है। तो इसमें इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट। अब जब सबसे पहले हम हमारा नॉर्थ पोल लाए थे ना मैग्नेट कंपास के पास, जब लाए क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल इट मूव्स अवे। अब देखिए फिर से, लाइक पोल्स हैं तो क्या होगा कि रिपेल होंगे, है ना। जब हम नॉर्थ को लाए तो क्या कहते हैं, डिफ्लेक्ट होने लगी। और जब साउथ पोल को लाए, मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल, तो नीडल क्या हो गई, ये पास आने लगी क्योंकि अपोजिट था। इतना सिंपल है ना ये। यही सेम एक्सपेरिमेंट आप दो तरीके से करके दिखा सकते हैं। एक मैग्नेटिक कंपास को एक आप यहाँ पर यहाँ मैग्नेटिक कंपास को दिखा सकते हैं, एक जगह रख दीजिए और उसके साथ आप ये रेस्ट करा और आप नॉर्थ पोल को सामने इसके साथ लाए तो ये रिपेल करने लगेगा क्योंकि सेम पोल है। और यहाँ पर हमने यहाँ हमने साउथ लाया है तो यहाँ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप अट्रैक्शन और रिपल्शन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका है हमारा एक्सपेरिमेंट है कि हम कैसे दिखा सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास निडल। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि आप सपोज करिए कि हमने एक पीस ऑफ वुड हमने प्लेस करी है, कहाँ पर करी है, कंपास निडल के पास। ठीक है, एंड द मैग्नेट और नीडल के पास हमने एक वुड का टुकड़ा रख दिया है। विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल। ठीक है, सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन, जैसे ये कंपास निडल है। ठीक है, ये कंपास निडल है और ये मैग्नेट है। ठीक है, ये मैग्नेट है और ये बीच में हमारा वुड है। ठीक है, ये मैग्नेट है और ये वुड है और ये कंपास है हमारा। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई ये वुड, इसकी वजह से कुछ होगा उसमें, कंपास में मूव होगा कि नहीं होगा तो इसका आंसर यहाँ दे रखा है। हाँ, ये बना तो रखा है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। चलिए, लेट अस इन्वेस्टिगेट एक्टिविटी 4.7। रिपीट द फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी 4.6। 4.6 हमारी कौन सी थी, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये वाली थी ना हमारी, यही उससे कह रहा है कि आप रिपीट करो। ठीक है, अब क्या करना है, विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट। अब आपको बार मैग्नेट डिस्टर्ब नहीं करना है, ये बार मैग्नेट है, एंड कंपास, दोनों को हमें डिस्टर्ब नहीं करना।
और प्लेस अ पीस और उसके बीच में वुड रख देते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो परपेंडिकुलर टू द टेबल एज शोन इन 4.10। ऑब्जर्व द कंपास निडल केयरफुली। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही सेम क्वेश्चन ऊपर पूछा था ना उसने। इज देयर एनी इफेक्ट, अब कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है ये पूछ रहा है, ऑन द कंपास निडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड, or record your observation in table 4.2. Repeat the process by replacing the piece of wood with a cardboard sheet, thin plastic sheet and thin glass sheet. अभी कह रहा है आपको अलग अलग मटेरियल यूज करने हैं और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो आप बताइए, what would you compare? You would observe that there is no appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass. ठीक है, मतलब क्योंकि ये एक वैसे सब्सटेंस है, यहाँ पर देखिए ये कितना मोटा है, इससे थोड़ा ना क्या कहते हैं ये पार कर जाएगा और इसको हिला देगा, है ना, नहीं होगा ना। ये मटेरियल है, ऐसा है कि इससे इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और जो भी इन्होंने मटेरियल्स दे रखे हैं उनमें से किसी में भी मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं जा सकता। एक मतलब एक एरिया तक ही काम करता है आपका जो मैग्नेट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कुछ डिस्टेंस तक ही ये मैग्नेट काम कर पाता है, उसके बाद वो नहीं कर पाता है, तो वो हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस बार की यहीं तक है। जब वुड आ जा रहा है तो उसको वो रोक ले रहा है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसको रोक ले रहा है, यहीं तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, फिर आगे जाकर इसकी यहाँ तक नहीं जा पा रही है, इसलिए यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और अगर और भी कोई भी मटेरियल आप रखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहीं आकर रुक जाएगी इसकी, इसलिए इसके कोई यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ पर यही लिखा है। तो इसमें क्या कहा है, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इसे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हमारा किस पे डिपेंड करते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पे, ठीक है। मतलब अगर वो आयरन होता तो डिफ्लेक्ट होता, लेकिन अगर वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो उस पर डिपेंड करता है कि वो डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे वुड में हमारा नहीं होगा कोई डिफ्लेक्शन, कार्डबोर्ड में भी नहीं होगा, प्लास्टिक में भी नहीं होगा, ग्लास में भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ी सी डिस्टेंस तक हमारा मैग्नेट काम करता है, उसके बाद हमारा नहीं करता है, ठीक है। फन विद अ मैग्नेट। अब चलिए कुछ फन करते हैं हम मैग्नेट्स में 4.4 में। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स रेशमा वाज एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटीज यूजिंग मैग्नेटिक एट हर स्कूल फेयर। अब उसने मैग्नेट के बारे में पढ़ लिया, रेशमा ने, जो हमने स्टोरी पढ़ रहे थे वो जो लिख रही थी, तो वो बहुत एक्साइटेड थी और उसने क्या डिसाइड करा कि उसको कुछ फन एक्टिविटीज अपने स्कूल के फेयर में लगानी है मैग्नेट के थ्रू। यू मे ट्राई मेकिंग दीज योरसेल्फ एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडिया। वो कह रहा है कि आप खुद भी कर सकते हो और आप सोच भी सकते हो और थोड़े फन आइडिया। कैन वी मेक अ गार्लैंड, क्या हम एक माला बना सकते हैं? यस वी कैन मेक। मैग्नेट कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम, इज दैट नॉट अमेजिंग। मतलब आपने देखा होगा कि मैग्नेट मूव करने लगता है सब्सटेंस को, है ना, क्योंकि इतना उसमें मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा होता है कुछ कुछ मैग्नेट्स में कि वो उसको भगाने लगता है, या है ना, चलने लगते हैं। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है हमें। अब यहाँ पर चीजें दिखा रखी हैं। कैन वी टेक द स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग अ मैग्नेटिक बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे। अब ये कह रहा है कि एक ट्रे है और यहाँ पे मैग्नेटिक बॉल्स हैं जो कि एक मेज में है, और हम इसको इस ट्रे से निकाल सकते हैं, मतलब बाहर निकाल सकते हैं नीचे से किसी उसे। यस, हम निकाल सकते हैं, अगर हम कोई मैग्नेट ले आए और हम उससे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैन वी पिक आउट अ स्टील
पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर यूजिंग अ मैग्नेट विदाउट। अब ये देखिए वाटर में गिर गया है, अभी हम अगर मैग्नेट से उठाते हैं तो ये आ जाएगा बाहर, ये बोल रहा है। ठीक है, will the two car speed towards each other or run away from each other when brought closer। अब ये दो कार हैं, ये कह रहा है कि जब स्पीड करते हैं टुवर्ड ईच अदर ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे दोनों को। इन सम मैग्नेट्स, तो इसमें बता रहे कुछ मैग्नेट्स में तो नॉर्थ साउथ पोल्स आर मार्क्ड एस एन एस। इन सम अदर मैग्नेट्स द नॉर्दर्न पोल इज इंडिकेटेड बाय व्हाइट डॉट। ठीक है, कुछ मैग्नेट्स में क्या होता है, व्हाइट डॉट से नॉर्थ, अगर ये व्हाइट डॉट लिखा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये रिपेल करेंगे, दूर दूर भागेंगे, इसलिए हम ये बता सकते हैं कि ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये दूर दूर भागेंगे। समटाइम्स द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज पेंटेड रेड एंड साउथ पोल, और कुछ मैग्नेट्स में क्या होता है, नॉर्थ पोल कभी कभी लाल भी कर देते हैं और साउथ पोल क्या करते हैं, ब्लू में करते हैं। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन से पोल किस में करते हैं, और आप उसके से बता सकते हैं कि आपका पोल कौन सा है, वो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। हाउ टू कीप मैग्नेट सेफ। अब हमें मैग्नेट को कैसे सेफ रखना है। मैग्नेट सेज स्टोर वी प्रॉपरली, मतलब उसको अच्छे से रखिए। कीप मी इन पेयर्स, हमें पेयर्स में भी रखिए। विद अनलाइक पोल्स, मतलब अलग अलग पोल से रखिए। ऑन द सेम साइड कीप अ पीस ऑफ वुड, और उसके बीच में एक वुड भी रखिए। प्लेस 2 पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन पीप अक्रॉस द रोड, मतलब कह रहा है कि वुड पीस रखिए और फिर आयरन पीसेस रखिए। ठीक है, ये दोनों साथ में ऐसे आपको स्टोर करना है, तब मैं हैप्पी रहूंगा। डू नॉट हीट मी, और उसको हीट मत करो और उसको मारो भी नहीं हैमर से, मतलब हथौड़े से। और डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल, और मेरे को मोबाइल के पास भी मत रखिए और रिमोट कंट्रोल के पास भी मत रखिए, क्योंकि इससे निकलती हैं अलग रेस, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे बताइएगा। बाकी बात हम कल करते हैं। ये खत्म हो चुका है हमारा, तो इसमें कुछ समरी में पॉइंट्स रखे हैं। मैग्नेटिक, अब ये हमने क्या सीखा है इससे, मैग्नेट हैज 2 पोल्स, कौन कौन से, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। द पोल ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, मतलब हमेशा अगर कोई मैग्नेट है तो उसमें 2 पोल जरूर होंगे। अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें कोई पोल नहीं होगा। ठीक है, अ सिंगल नॉर्थ पोल और अ सिंगल साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। एक सिंगल मतलब पेयर में ही होगा, एक तरफ नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ होगा, कभी भी सिंगल नॉर्थ नॉर्थ नहीं हो सकते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल आर मेड ऑफ आर द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये हमेशा अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक वुड, ग्लास, ये सब नहीं, ये मटेरियल नॉन मैग्नेटिक होते हैं और ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं मैग्नेट से। ठीक है, तो आप ये से पूछ सकते हैं कि भाई कौन अट्रैक्ट करता है और कोई कौन नहीं अट्रैक्ट। अगर हम फ्रीली सस्पेंड एक कोई मैग्नेट कर देंगे तो वो हमेशा किसमें, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ, और जो हम मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं उसमें भी यही चीज हम देखते हैं, अगर वो कंपास है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। ठीक है, जिससे हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। व्हेन 2 मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, अगर 2 मैग्नेट को हम क्लोज एक पास पास लाएंगे तो अगर लाइक पोल होगा तो वो रिपेल करेगा, और अगर वो अनलाइक पोल होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझ, ये मेन पॉइंट्स हैं कुछ इसके। ठीक है, अब कल हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की, मैं लिख कर आऊंगी और आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज आप मुझसे पूछिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कल मैं ये क्वेश्चन आंसर्स आपको कर दे दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।